कमरा बना ससुराल। एक बार की बात है, किसी शहर में शीला नाम की एक लड़की रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही शीला की शादी करण नाम के लड़के से हुई थी। शीला के पिता ने दहेज में उसे एसी दिया था। उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था। शीला और उसका पति करण दोनों रोज एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ ये सब देखकर शीला की जेठानी निकिता को बहुत जलन होती थी। मैं रोज़ गर्मी में मरती हूँ और वो महारानी मज़े से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है। सुनिए जी, आप भी हमारे कमरे में एक एसी लगवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कहाँ से एसी लगवा दूँ? यहाँ बचत के नाम पर 100 रुपये भी नहीं बचते और तुम एसी की बात कर रही हो। चलो जल्दी से मेरा टिफ़िन दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। इस तरह मोहन निकिता को डांट कर चुप करा देता है, लेकिन निकिता कहाँ हार मानने वाली थी। वो एसी की ठंडी हवा खाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगती है। फिर उसी दोपहर निकिता जानबूझकर अपने कमरे में चल रहे पंखे के ऊपर पानी डालकर उसे जला देती है। उसके बाद निकिता अपने बच्चों को लेकर शीला के कमरे में दाखिल हो जाती है। शीला, मेरे कमरे का पंखा जल गया है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर तेरे कमरे में आ गई। ज़रा एसी तो चालू कर। शीला फौरन एसी चालू कर देती है। उसके बाद निकिता अपने बच्चों के साथ शाम तक वहीं मज़े से सोती है। फिर अगले दिन से निकिता रोज़ दोपहर को अपने बच्चों को लेकर शीला के कमरे में जाने लगती है। दूसरी तरफ निकिता की देखा देखी उनकी सास कांता भी अपने पति जगमोहन के साथ शीला के कमरे में सोने लगती है। ये सब देखकर शीला को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अरे ये सब क्या है? ये सभी लोग हर दोपहर मेरे कमरे में आ जाते हैं। इनकी वजह से मैं अपने फेवरेट टीवी सीरियल भी नहीं देख पाती। लेकिन क्या करूं? अगर मैंने कुछ कहा तो सभी लोग नाराज़ हो जाएंगी। ऊपर से मेरे पति भी मुझे भला बुरा कहेंगी। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के साथ साथ शीला के ससुराल वाले अपना ज़्यादातर समय उसी के कमरे में बिताने लगते हैं। इस बात से करण को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी बेचारा किसी को कुछ नहीं कह पाता। हद तो तब होती है जब एक रात सारे लोग उनके कमरे में सोने आ जाते हैं। अरे बहू, गर्मी के मारे बुरा हाल है। आज तो रात में भी इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताऊं। मैं और तेरे बाबूजी यहीं सोएंगे। तभी निकिता भी अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है। हमसे बिना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हम सब भी यहीं सोएंगे। शीला और करण दोनों मन मारकर हामी भर देते हैं। इसी तरह एसी की वजह से दोनों पति पत्नी की गृहस्थी काफ़ी उथल पुथल हो जाती है। करण, हम दोनों की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हमारे घर वाले दिन रात हमारे ही कमरे में पड़े रहते हैं। हम दोनों को तो ज़रा भी समय नहीं मिलता कि हम दोनों बैठकर कुछ बातें कर सके। तुम सही कहती हो, ये बात तो इन लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? अगर किसी को कुछ कहा तो सभी लोग मुंह फुला लेंगे। अब जैसा चल रहा है चलने दो। दोनों ने 2 मिनट ही बात की थी कि तभी वहाँ निकिता के साथ साथ उसके बच्चे खाना लेकर कमरे में आ जाते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। चाची, आज थोड़ी हवा कम लग रही है, ज़रा एसी तेज़ करिए ना। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। शीला रिमोट उठाकर बटन दबाने लगती है। दूसरी तरफ करण मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शीला की माँ ममता उससे मिलने घर आती है। घर के सभी लोगों को शीला के कमरे में देखकर ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ममता शीला को धीरे से दूसरे कमरे में ले जाकर उससे बात करने लगती है। ये सब क्या है बेटा? तेरे ससुराल वाले तेरे कमरे में क्यों हैं? सबने अपना अपना बिस्तर भी लगा रखा है। आखिर ये सब क्या है? अब क्या बताऊं मम्मी, ये सब तुम्हारे दिए हुए एसी की वजह से हो रहा है। ये सभी लोग एसी की ठंडी हवा खाने के लिए 24 घंटे मेरे कमरे में ही पड़े रहते हैं। अरे, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी तेरी शादी हुई है, तुम दोनों पति पत्नी को थोड़ा समय तो देना चाहिए ना। इनमें ज़रा भी अकल नहीं है। मैं और करण भी यही सोचते हैं, लेकिन बड़ों का लिहाज करते हुए हम उन्हें कुछ कहते नहीं।
मैंने 1-1 रुपया बचाकर एसी खरीदा था ताकि मेरी बेटी को गर्मी में ठंडी हवा मिले, लेकिन यहाँ तो ये लोग एसी के मज़े ले रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटा, इन सब की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। बस मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा करना। उसके बाद ममता शीला को अपना प्लान बताकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब करण घर आता है तो शीला उसे अपनी माँ का बताया हुआ प्लान बताती है। हाँ शीला, ये तरकीब ज़रूर काम करेगी। फिर कुछ दिनों बाद घर पर बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल पूरे 50,000 रुपये का था। ये देखकर घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतना ज़्यादा बिल! लगता है बिजली वालों से कोई गलती हो गई है जो उन्होंने हमारे घर 50,000 रुपये का बिल भेज दिया। दीदी, किसी से कोई गलती नहीं हुई, ये बिल एसी की वजह से आया है। अब हर महीने इसी तरह का बिल आएगा। अरे नहीं नहीं, ये एसी तो हमें सड़क पर ले आएगा। आखिर इतना बड़ा बिल कौन भरेगा? हाँ, ये बिल भरने की हिम्मत मेरी तो नहीं है। लेकिन अगर एसी चलेगा तो बिल तो आएगा ही, और हम सबको बिल तो मिलकर ही भरना पड़ेगा ना। देख शीला, मुझे माफ़ कर दे, मैं बिल के पैसे नहीं देने वाली। तेरा एसी तुझे मुबारक। तो इसका मतलब आज के बाद आप एसी में नहीं सोओगी? अरे नहीं नहीं, आज के बाद मैं एसी से 10 कोस दूर रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा एसी जो हमारा दिवाला ही निकाल दे। हाँ बहू, मुझे भी ना तेरा एसी कोई खास पसंद नहीं आया। मैं अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहूँगी। मुझे एसी के इतने महंगे हवा नहीं खानी। अब तू ही करण से बोलकर बिजली का बिल भरवा लेना, क्योंकि ये तेरा एसी है ना। ठीक है, मैं आप लोगों पर कोई दबाव तो नहीं बनाऊंगी। शाम को जब करण आएंगे तो मैं उनसे बिल भरने के लिए कह दूंगी। ये सुनकर निकिता और कांता दोनों खुश हो जाती हैं। फिर शाम को जब करण घर आता है तो शीला उसे सारी बात बताती है। अरे वाह, तुम्हारी माँ का प्लान तो सक्सेस हो गया। उस बिजली वाले को थोड़े से पैसे देने से उसने बिल को बढ़ाकर हमारे घर में भेज दिया। हाँ, हमारा प्लान भी कामयाब हो गया, और आज की बात ये सब हमारे कमरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर उस दिन के बाद शीला के ससुराल वाले दोबारा उसके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं करते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।